बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, वो एक पुरानी चीज के ऊपर है। जिस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करके मक्का से मदीना मुहाजिरीन आए तो आपने अंसार और मुहाजिरीन को भाई भाई बना दिया था। उस मौजू के ऊपर आपको छोटी सी बात लेकर चलेंगे, आगे इंशाल्लाह आपके साथ चंद बातें करेंगे। जब मक्का से हिजरत करके मुहाजिरीन मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो उस वक्त उनकी तादाद 40-50 के करीब थी, थोड़े से लोग थे। इनके पास किसी भी किस्म का माल और असबाब नहीं थे, क्योंकि इनका सारे का सारा सामान मक्के में रह के आता। अगरचे अंसार जो थे ना, वो इनकी बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी कर रहे थे, लेकिन मुहाजिरीन देर तक दूसरों के ऊपर इन्हिसार करना ही नहीं चाहते थे। वो ये चाहते ही नहीं थे कि हमारी मेहमान नवाजी का बार अंसार लोग देर तक उठाते रहें। इसलिए इन हालात में अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हल निकाला, बहुत ही प्यारा हल निकाला। उन्होंने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान रिश्ता अखुवत कायम करके इन्हें आपस में भाई भाई बना दिया। एक मुहाजिर को बुलाते और कहते ये अंसार तुम्हारा भाई है। एक अंसार से कहते कि तुम अपने मुहाजिर भाई को चुन लो। यानी कि इस तरह दो दो बंदों को बुलाते और आपस में बुलाकर भाई भाई बना देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बिल्कुल ही ऐसा मोहब्बत वाला रिश्ता बना दिया कि मुहाजिरीन और अंसार एक हकीकी भाई की तरह बन गए। हर अंसार ने मुहाजिर को अपने घर ले जाकर इतनी खिदमत की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो अपने घर गया, जाकर घर का आधा सामान उसके हवाले कर दिया कि तुम मेरे भाई हो, ये आधे का आधा सामान तुम्हारा हो गया। और अगर उसकी 2 बीवियां थी, उसने एक बीवी को तलाक दी और कहा ये इस बीवी से तुम निकाह करो। यानी कि इस तरह का उन्होंने रिश्ता आपस में कायम कर लिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी कि ये बात आपके साथ में सुनाने का मकसद मेरा ये था कि आजकल जो महंगाई का दौर चल रहा है, क्या हम इसार और कुर्बानी देकर इस महंगाई के तूफान को रोक नहीं सकते? क्या मौजूदा सूरत हाल में उस्वा हुस्ना को सामने रखकर हम अपने मुस्तहिक और गरीब रिश्तेदारों की मदद नहीं कर सकते? आपसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइएगा जरूर, कमेंट में बता दीजिएगा कि हम आजकल के दौर में अपने गरीब रिश्तेदारों की हेल्प क्यों नहीं करते? कर सकते हैं, क्योंकि जो मौजूदा दौर चल रहा है, हमें इस बात को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए कि आजकल के दौर में अगर हम साहिबे हसीयत हैं, अल्लाह पाक ने हमें हमारी औकात से ज्यादा दे रखा है, तो हमें अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल जरूर रखना होगा, या इनके लिए ऐसे असबाब मुहैया करने होंगे जिससे वो अपनी मुश्किलात को हल कर सके, अपनी मुश्किलात का हल निकाल सके और उनको कम कर सके। जो साहिबे हसीयत लोग हैं, इनको चाहिए कि अल्लाह के दिए हुए माल से ये याद रखें, जो माल आपको और मुझे मिला है वो सब अल्लाह का दिया हुआ है। ये हमारी कोई कारकर्दगी वाली बात नहीं। इसमें हमको चाहिए कि अगर हम साहिबे हसीयत हैं तो हमें कुछ माल अल्लाह के दिए हुए माल से निकाल कर अपने रिश्तेदारों को या उन सफेद पोश रिश्तेदारों को देना चाहिए जो अपने मुंह से कह नहीं सकते या हमसे कह नहीं पा रहे और मुआशरती जिंदगी में तंग है, क्योंकि ऐसे हमारे रिश्तेदार सही हकदार हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी कमाई का एक मखसूस हिस्सा, जितना मर्जी लगा लें, 5%, 10%, 2%, 1%, कुछ मखसूस हिस्सा हम इस तरह के मुस्तहिक रिश्तेदारों के लिए मखसूस कर दें, क्योंकि ये एक मुश्किल वक्त है। इस वक्त
हर बंदे को सरवाइव करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ये मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है, ये याद रखें। लेकिन अब बात ये आती है, बड़ी मजेदार बात है, यहां ये लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों की मदद तो कर दें, लेकिन उनको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि हमने पहले भी बहुत से लोगों की मदद की है, लेकिन अब इनको आदत पड़ गई है। हर महीने ही मांगने आ जाते हैं, हर वक्त ही मांगते ही रहते हैं, अपने हो या बेगाने, हम आप किस किस को दें। यानी कि इस तरह की बातें लोग करते हैं, उनको समझना चाहिए, उनको देखकर बोलना चाहिए कि आया कि हम अपने किस अजीज रिश्तेदार के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको अल्लाह पाक ने दिया है तो आप गरूर किस बात का कर रहे हैं, बताएं मुझे, क्यों गरूर कर रहे हैं? दिया अल्लाह पाक ने है, देना आपने है, अल्लाह पाक ने आपको दोबारा दे देना है। यानी कि मैं उन लोगों के लिए एक और मुश्किल आसान कर देता हूं, जो साहब हैसियत लोग हैं और अपने रिश्तेदारों की मदद करना चाहते हैं, मेरी वीडियो को तवज्जो से देखिएगा। इन लोगों को चाहिए कि अपने मुस्तहिक रिश्तेदारों के घर जाएं और बाहमी मशवरे से उनके साथ मशवरा करें, मशवरा करके उनके लिए ऐसे असबाब मुहैया कर दे जिनसे वो बाइज्जत तरीके से रोजगार कमा सके। इन्हें मिसाल के तौर पर किसी कंपनी से माल खरीद कर इन्हें पैकिंग या सेलिंग के लिए दे दे, जिससे अफरादे खाना का मुआशी हालात को बेहतर करने का मामला हल हो जाएगा। या इनको कोई ऐसी मशीनरी लेकर दे दी जाए जिससे बाआसानी घर में कोई चीज तैयार कर सके। आजकल ऐसी छोटी छोटी मशीनें आई हुई हैं जिनसे कोई भी चीज घर में बाआसानी तैयार की जा सकती है और वो मार्केट में छोटे लेवल पर सेल भी हो जाती है। या किसी ऐसे अजीज के घर जाए जिसकी बीवी को, बेटी को खाना अच्छा बनाना आता है, उनको बोले कि हम आपका ये खाने वाला मामला किसी भी कंपनी के साथ तय करवा देते हैं। वो खुद नहीं कर सकते, क्योंकि गरीब की आजकल के दौर में कोई भी सुनता ही नहीं है। आप उनको साथ लेकर चलें और उनके खाने का टेस्ट किसी अच्छी कंपनी को करवाएं। आप साहब हैसियत है, आपका स्टेटस है, वो आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को मद्देनजर रखेंगे, इंशाल्लाह उनको वो ऑर्डर भी देंगे। इस तरह अगर वो राजी हो जाए ना, तो कोशिश करेंगे उनके लिए ये मामलात आसान कर दें। इनके मामलात को आसान करने के लिए इनको मशवरा दें कि घर के तमाम लोग मिलकर मेहनत करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ना छोटे लेवल में ये भी होता है कि एक बंदा कमाने वाला होता है और 10 बैठकर खाने वाले होते हैं, जिनकी वजह से उनके जिंदगी के मसाइल जो होते हैं ना, वो बढ़ जाते हैं। और अगर वो आपकी बात को मानकर निकलते हैं और आपके साथ कंप्रोमाइज करते हैं, आपके साथ चलते हैं, तो आप भी उनका ख्याल करें, इनकी सफेद पोशी का भरम रहने दें और इन्हें किसी के आगे हाथ मांगने से बचाएं। यानी कि जो एक मैंने कॉल सुना था, बहुत ही मजेदार लगा था मुझे। वो कहते थे कि अगर आपने किसी की हेल्प करनी है ना, किसी की इमदाद करनी है, तो उसको रुपए पैसे मत दे, उसको खाने के लिए मछली मत दे, उसको मछली पकड़ने का तरीका सिखा दे, उसको पैसे कमाने का तरीका सिखा दे, ताकि वो बंदा अपनी जिंदगी में अपना भी बोझ उठाए और किसी दूसरे का बोझ भी उठाने के काबिल हो जाए। तो मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूं कि खसूसन अपने गरीब रिश्तेदारों का जरूर ख्याल रखें। हमारी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं जो अपने मुनासिब रिश्तेदारों का ख्याल करते हैं। हमारे कजन्स हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। किसी बंदे को कोई ज़रूरत होती है, मैं बाज़ औक़ात ना अपनी वीडियोस में जा बजा उनका जिक्र करता रहता हूँ, क्योंकि वो है ही जिक्र करने के काबिल। क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों को उनकी ज़रूरत होती है तो वो हर मैदान में, हर जगह पर आगे खड़े होते हैं। अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, क्योंकि महंगाई का दौर है, वो भी अपने आप को सरवाइव करके चल रहे हैं। उनके भी अखराजात हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी मामलात हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको भी ढेर सारा अता करे
और आजकल के महंगाई के दौर में हम सब का भी हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।